जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द बोधी IAS PCS क्लासेस एंड आई एम एनोनिमस बोधी। ये एक विशेष वीडियो है जो हमने एक नई टेस्ट सीरीज़ शुरू की है जो वीडियो टेस्ट सीरीज़ के नाम से है। बेसिकली अलग अलग विषयों को लेकर वो एक टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी। तो उससे रिलेटेड जो है कुछ डाउट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं पर्सनली। तो किस तरह से आपको वो टेस्ट सीरीज़ अटेंड करनी है एक्चुअली, और किस तरह से हम वो वीडियो डालते हैं, उसके लिए आपको क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम UPSC या UPPSC की बड़ी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा विस्तृत पाठ्यक्रम हो जाता है, सिलेबस हो जाता है कि उसका टेस्ट सीरीज़ में जो है अगर हम कोई अटेंड करते हैं किसी भी तरह की, तो वो टेस्ट सीरीज़ में उतना कंटेंट हमें नहीं मिल पाता। जो हमने पढ़ा होता है वो आ ही नहीं पाता क्योंकि इतना ज़्यादा विस्तृत है। तो इससे ना सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है बल्कि हम आगे के लिए जो पाठ्यक्रम कर रहे होते हैं, सिलेबस हमारा कर रहे होते हैं, उसमें एक इंटरेस्ट भी हमारा कम हो जाता है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट सीरीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने स्टार्ट की है द बोधी IAS PCS ग्रुप में और YouTube चैनल पर, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट जैसे क्लास वाइज चल रहे हैं उसके बेसिस पर जो है हम ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत फैसला था जिसमें मैंने सोचा कि किस तरह से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं, तो उसमें बेस्ट तरीका यही लगा। तो जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा था उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं छोटा सा क्लिप ले रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि अभी फ़िलहाल मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है। ये बिपिन चंद्रा क्लास 12th की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग बुक। और इस किताब के अभी तक हमने 3 टेस्ट ले चुके हैं हम, तीसरा टेस्ट होगा। अभी क्या है कि जैसे इसका ये चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप देखेंगे 13 चैप्टर में बटी हुई है। कुछ में जो है अगर बिपिन चंद्रा के पास में कि अगर पब्लिकेशन वाली बुक है तो वो 26 चैप्टर के आसपास है। तो उसमें क्या है कि आपको ये चैप्टर वाइज तैयार करना है। जैसे शुरुआत में जब हमने टेस्ट लिया था तो ये शुरू के 3 चैप्टर्स में लिया है। ये 3 चैप्टर हैं कि इंडिया इन द 18th सेंचुरी, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश इंडिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन द यूरोप। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने थे। उसके 100 क्वेश्चन वन लाइनर जो आपके इन्हीं चैप्टर्स में से बनाए हैं मैंने, वो वन लाइनर टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है। उसके बाद में ठीक टेस्ट के बाद में लास्ट में जो आधा घंटा होता है उसमें मैं बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशंस और आंसर्स बताता हूँ। तो उससे क्या है कि आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी टेस्ट हैंड टू हैंड दे सकते हैं। दूसरी बात, टेस्ट का जो नेचर है वो वन लाइनर है। तो अभी सेकंड टेस्ट जो हुआ वो हुआ चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सेकंड चैप्टर रहा। उसमें भी आपको बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, फिर उस टेस्ट को अटेंड करना है 100 क्वेश्चंस के। अगला जो टेस्ट है, जो आज का टेस्ट है, बेसिकली वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, मतलब कि सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता भारत में, और एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेज आफ्टर 1858, क्या चेंजेज प्रशासनिक आए 1858 के बाद में। तो ये बेसिकली ये चैप्टर है। तो इसके लिए क्या है कि जब भी मैं आपकी बार टेस्ट लूँगा तो उससे पहले मैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वो डाल दूंगा कि चैप्टर कौन सा जो है दिया जाएगा, या फिर अगला जो चैप्टर जो आज का टेस्ट होगा उसके लास्ट में मैं आपको बताया करूँगा कि चैप्टर का अगला नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। जितनी प्रिपरेशन, जैसे ये अभी फ़िलहाल के लिए NCERT हिस्ट्री की है, एक इन्वायरमेंट का सेक्शन है और एक है विजन का। देखिए विजन की जो बुक मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, उस मंथली मैगज़ीन को हम फॉलो करते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस मैगज़ीन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ UPSC एंड UPPSC। और इस मैगज़ीन में क्या है कि अगर आप बेसिकली देखते हैं तो इसके कंटेंट में सिर्फ 10 चैप्टर्स आते हैं ये, ठीक है। ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स तक लगभग 10 चैप्टर्स होते हैं। और ये 10 चैप्टर्स को आपको हम टेस्ट कैसे करते हैं कि इसके 3 टेस्ट में लेता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक आधा टेस्ट मतलब, और फिर चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, ठीक है, आधा टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट हो गए। और उसके बाद में एक फाइनल टेस्ट होगा जो बेसिकली विजन का होगा। तो अगला जो टेस्ट है वो होगा सितंबर मंथ 2020 की जो मैगज़ीन है, क्योंकि हमारा जो अक्टूबर मंथ का अगस्त वाला जो मंथ था वो कंप्लीट हो गया है। अभी अगस्त के बाद सितंबर मंथ का शुरू होगा।
तो उसमें भी बिल्कुल सेम नेचर रहेगा कि आप मैगज़ीन को पढ़िए अच्छी तरह से, 1 लाइनर 100 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और आप उसका आंसर दे सकते हैं ऑनलाइनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये टेस्ट सेक्शन रहेगा। इन्वायरमेंट के सेक्शन में मैं आपको कंटेंट बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली जो क्लास नोट्स हैं और इग्नू के नोट्स हैं उनसे जो है इन्वायरमेंट मैं कराता हूँ, और वो इन्वायरमेंट बच्चों जो क्लास में हैं वो देते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को भी कंटेंट बताऊँगा ऑनलाइन सेक्शन में। अब बेसिकली बात ये है जो फाइनली मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ते भी हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका मेन कारण कहीं ना कहीं वो ये रहेगा कि हम किसी न किसी टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमारे लिए एक हवा जैसा होता है, लेकिन वास्तविकता ये है जो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा किसी न किसी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ें। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो NCERT है की टू सक्सेस, जो मैगज़ीन्स हैं उनके हम टेस्ट पेपर बना रहे हैं, और उसके बाद में भी हम ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत उम्दा हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी। आप जो पढ़ते हैं उसका टेस्ट देना बहुत आवश्यक होता है। यही बेसिकली हमारा जो मोटिव है वीडियो बनाने का और आपके लिए वीडियो डालने का मोटिव है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए कोई किसी तरह की इसके लिए मैं फ़ी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियोस देखिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।